बचाओ सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था पटना में? पूरा भारत जानता है कि जालिमों ने हमारे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया है और आज से नहीं, बहुत पहले से कर लिया है। तो आखिर ये बताइए, हम पूरे भारत के बौद्ध अगर अपनी विरासत को आज़ाद नहीं करा पाए, इन जालिमों से छीन नहीं पाए, तो हमारे जीने का क्या मतलब है? इसलिए पूरे देश भारत के लोगों से, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर, जिंदा जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं और अपनी विरासत को इन जालिमों से छीनने का काम करते हैं। आंदोलन तो चल रहा है ना बनते जी बोध गया में? आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इस आंदोलन के हिस्सा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस आंदोलन का हिस्सा लिया है। आदरणीय क्या नाम उनका नाम था, अनागारिक धर्मपाल जी इस आंदोलन की चेहरा रहे हैं। नागार्जुन सुरेश ससाई रहे। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आज पूरे देश में पूरा बौद्धों में उबाल है, अम्बेडकर वादियों में उबाल है। और अगर ये जल्दी निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, कोर्ट ने, तो बहुत बड़ी स्थिति खराब भारत की हो सकती है। ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आकाश लामा कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आकाश लामा हमारे उपासक हैं और हमारे उपासकों को पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन चलाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आकाश लामा हमारे उपासक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब से कौन सा समिति आंदोलन को चलाएगी? ये समिति नहीं है, ये विचारधारा है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा आंदोलन चलाएगी। लोगों ने आरोपित कर दिया है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। बिहार के तमाम जागरूक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम कहा है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। इसलिए अब कोई समिति नहीं, कोई नेता नहीं, सामूहिक सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन बुल्ले जी एक बीजेपी के विधायक है, कह रहे हैं कि बौद्ध और हिंदू एक ही भाई है, फिर ये मांग क्यों? वो जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हमको बना रहे हैं, तो हमें अयोध्या में मेंबर क्यों नहीं बनवा देते? हमें तिरुपति बालाजी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनवा देते? अगर हमें बौद्धों को हिंदू मानते हैं तो आइए ना मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हमारी साकेत विरासत को छीन लिया है? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। वो लोग कहते हैं क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा इस साल, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने तो आह्वान किया है, मैं सारे लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अब जो पार्टी, जो नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये मन बना लिया है सभी भंते लोगों ने। आप देख सकते हैं पूरे भारत के लोग पटना में जुटे। मैं दिल्ली में भी लोगों को बुला सकता था, लखनऊ भी बुला सकता था, पटना इसलिए चुना कि बिहार की समस्या को बिहार के लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये आंदोलन पूरा बिहार के लोगों को दे दिया गया, नेतृत्व वो करें, हम लोग उनके सहयोगी हैं। बंधन जी आप लोग एकजुट हैं, आप लोग एकजुट हैं या फूट है? आप लोगों में कहा कि इतना बड़ा मुद्दा है बनते जी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष को मजबूती से सदन में आवाज को उठाना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, उस तरीके से आवाज नहीं उठ पा रही है। वो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपनी आवाज उठाएं। हमारी जिम्मेदारी में वो काम कर रहा हूँ। सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2012 में नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो याचिका लगाई थी, मैं खुद उसका सहयाची हूँ और पटना हाई कोर्ट में भी मैं याचिका लगाने जा रहा हूँ। और मैं गया डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला है महाबोधि महाविहार की जो लैंड है वो बाबा उसके नाम कर दी, महंत के नाम कर दी गई है। वो महाबोधि विहार के नाम भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो पता चली हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होनी है, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा? आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, 1000 लोगों के सामने पास हुआ है कि विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में रथ यात्रा, विरासत बचाओ मुक्ति रथ यात्रा चलाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। बंधन जी आप लोग एकजुट हैं या फूट की खबर आ रही है आप लोगों में? कोई फूट नहीं, हम सब लोग एकजुट हैं। कोई हम लोगों में झगड़ा नहीं है। सारे लोग हमारे, सब हम उनके हैं। सुमित रतन पर आरोप लग रहा है कि अपना एक अलग गुट बना रहे हैं आकाश लामा की तरह। आप अपनी आंखों से देखे होते, मैंने कोई पद भी नहीं लिया है। और अगर बिहार के लोग नहीं मुझसे कहेंगे तो मैं अगली बार बिहार भी आने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आकाश लामा पर बड़ा आरोप लगा है पैसा को लेकर। देखिए, मैं उस विरासत का सम्मान पाया हूँ। जब मैं विदेशों में जाता हूँ और मुझे जो सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है, उसको मैंने एहसास किया है।
और मेरे जीते जी अगर विरासत मुक्त नहीं हुई तो मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं, मेरे 100 साल उम्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के लड़िए। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ हमें वो कमियां तलाश रहे होंगे, इसका भी समाधान है। आओ बैठ करके चर्चा करते हैं और विरासत की लड़ाई लड़ते हैं। हम हट के सवाल लेंगे, इटावा वाला मामला को किस तरह देख रहे हैं? इटावा का जो मामला हुआ उससे हम बहुत सहमत हैं, बहुत सही मामला हुआ। जिन लोगों को हम पिछले 20 साल से समझा रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी, वो 1 मिनट में उनके समझ में आ गई जैसे ही उन्होंने पंडितानी का पेशाब पिया, छिड़का गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरे ये लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, यादव समाज का कहते हैं, तो वो ऐसा अब हर जगह करेंगे। उनके लिए अब यही वक्त है। वो लिच्छवी खानदान के लोग हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, संख्या ज़्यादा उनकी है। हम सब लोगों के वो बड़े भाई हैं। आए, बुद्ध अशोक फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा में स्वागत है। अगर वो 1 करोड़ यादव मिलकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहे तो लखनऊ में कार्यक्रम कराया जाए और बाबा साहब के पोते को बुलाया जाए। हम दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सर, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है उसमें मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो इन नालायकों की क्या हिम्मत है, वो हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देंगे। आज नहीं कल मूर्ति लगेगी। और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब घर घर चले गए। बाबा साहब पूरे मोबाइलों में भरे पड़े हैं। एक मूर्ति से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता और वक्त आएगा तो मूर्ति भी हम लोग लगाएंगे। भंते जी, ट्विटर हैंडल पर जो है ये वायरल कराया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि BR राव हैं। क्या कहेंगे इस तर्क पर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। इसका नाम कौन है? ये BR राव किसी जानवर का नाम है कि आदमी है? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पूरा अध्ययन किया, पूरे भारत में पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, पहली बार नाम सुना है। ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कराया जा रहा है इसको। वो बीजेपी के लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। इनकी मुझे चिंता नहीं है। पूर्वी चंपारण में सर एक गांव है, 3-4 गांव में लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना माना है, पूजा करना माना है। अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो दंड के भागी होंगे। अरे अच्छा तो लिख रहे हैं, उनका गाँव लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जब हम कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, विदेशी हैं, तो गाँव से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बुरा है? हम इसका समर्थन करते हैं।